Assalamualaikum dear students. Is for class today's lecture is for class 9th. So today we will start the remaining part of the yesterday's lecture. Now today we will begin the active passive voice. तो dear students, कल के टॉपिक में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस हमने एक्सप्लेन किए थे। तो आज के जो लेक्चर में ये भी एक्टिव पैसिव वॉइस है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाया था। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लेकिन नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस तो कल हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का किस तरह पैसिव्स का बनाना है। आज हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि आज कैसे बनाना है इसके नेगेटिव। सो एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पहले हमें देखना है किस तरह, ये सेम वैसा ही है जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ नेगेटिव मीन्स नॉट, इसमें हमें ऐड करना है। तो आज हम करेंगे इसको। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज, नॉट, नेगेटिव मीन्स नॉट, बाकी तो सेम प्रोसीजर है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब पैसिव का हमें स्ट्रक्चर देखना है। पैसिव का हमें स्ट्रक्चर देखना है तो इसी तरह जिस तरह हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया था, पहले हम लाएंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हम ऑलरेडी मतलब पैसिव में बनाते हैं, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हम मतलब इसको यहाँ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डू और डज, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट डू। पैसिव वॉइस में क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। तो इज, एम और नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम अब एग्जाम्पल के जरिए ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह हमें इसका पैसिव बनाना होता है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है एक्टिव वॉइस। राहुल डज नॉट रीड हिंदी। ये आपको पता ही है, प्रोनाउन थर्ड फॉर्म थर्ड पर्सन के साथ ईएस लग जाता है। तो इसी तरह आप देखिए स्ट्रक्चर, पहले यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट डू और डज, अब देखिए नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी पैसिव वॉइस, किस तरह बन जाएगा इसका पैसिव। अब यहाँ इसी तरह जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हमें सब्जेक्ट की जगह लाना है। हिंदी, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या बन गया है, सब्जेक्ट। हिंदी क्योंकि एक ही है, सिंगुलर आएगा। हिंदी इज नॉट, ये वर्ब का
थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग तो उनकी सेम है लेकिन पढ़ने में रीड, रेड, रेड, पढ़ने में ये रेड पढ़ा जाता है लेकिन स्पेलिंग उसकी सेम है। ये यहाँ पे हम रेड पढ़ेंगे, यहाँ पे रीड फर्स्ट फॉर्म, ये इसका V3 है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये यहाँ पे क्या बन गया, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। तो हिंदी इज नॉट रेड बाय राहुल, हिंदी इज नॉट रेड बाय राहुल। जो यहाँ पे सब्जेक्ट था ये क्या बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, तो आप देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो। तो इंशाल्लाह लास्ट में जब हम ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं आपको इस पे मतलब कुछ असाइनमेंट डालूंगी ताकि आप ये अच्छे से सीख सकते हो। तो आप देखो सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, क्यों नेगेटिव मीन्स नॉट, नेगेटिव मीन्स नॉट। तो रीड तो पढ़ने में इसका वी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, रीड तो फर्स्ट फॉर्म है इसका, रेड, रेड बाय राहुल। जो यहाँ पे सब्जेक्ट था ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, और जो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसको हमने पैसिव वॉइस में कहाँ पे लाया, ऑब्जेक्ट की जाए। तो ये यहाँ इसका जो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर है ये इसी हिसाब से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया। तो हिंदी इज नॉट रेड बाय राहुल। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टीचर डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउअडेज, टीचर डू नॉट punch students nowadays। अब देखिए टीचर क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। तो अब नॉट यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, पुंश क्या है यहाँ पे, V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या है ये स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम पैसिव वॉइस में। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा, इसके साथ क्या आएगा, स्टूडेंट्स, इज नहीं आएगा, इज तो सिंगुलर के साथ, आप स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट था आप क्या कहाँ पे आ गया, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, बन जाता है। तो अब देखो पुंश का थर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टूडेंट्स और नॉट पुंशिड V3 है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड ऑलवेज इन पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स और नॉट पुंशिड बाय टीचर नाउअडेज, बाय टीचर नाउअडेज। अब देखो ये V3 है, यहाँ पे मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है किसमें, पैसिव वॉइस में। अगर फर्स्ट फॉर्म होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में, लेकिन उसको हमेशा किसी भी मतलब टेंस में हो, किसी कोई भी सेंटेंस, चाहे नेगेटिव हो, चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज इन द पैसिव वॉइस। अब तो इसी तरह आपको स्ट्रक्चर ऊपर मैंने लिखा है, आप खुद भी इस पे मतलब अगर आपको अच्छे से सीखना है तो खुद आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ तो आपको खुद ब खुद आएगा। नाउ ये तो है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो खुद, मेरे सिखाने से इतना है कि आपको रूल पता चलेगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन जब आप खुद इस पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हाँ, मैं दूसरी एग्जाम्पल में और एक दूंगी। हाँ, ये तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल इज एक्टिव वॉइस। She does not like books. She does not like books. She does not like books.
शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, तो ये थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो डज आएगा। नॉट मीन्स नेगेटिव, तो लाइक क्या है, V1, तो बुक्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में। तो सेम रूल इज रिपीटेड हियर। तो यहाँ पे क्या है, बुक्स, बुक्स यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, बुक्स, और क्योंकि प्लूरल है, और नॉट लाइक्ड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय, क्योंकि यहाँ पे शी है, हम शी तो नहीं लिख सकते हैं, शी ये तो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, बुक्स और नॉट लाइक्ड बाय हर। चलो, आई होप आपको अच्छी से ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए शी किस में कन्वर्ट होना चाहिए, आई किस में क्योंकि प्रोनाउंस में सब कुछ आता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जगह शी नहीं लिख सकते, यहाँ पे इसको हर में कन्वर्ट करेंगे। आप देखो, जो बुक्स वहाँ पे ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये तो प्लूरल आएगा क्योंकि बुक्स तो यहाँ पे प्लूरल है। तो यहाँ पे V3 इज यूज्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो यहाँ पे जो शी यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्टिव पैसिव वॉइस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट करके नेगेटिव सेंटेंस। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो थैंक्स।